चाहिए और कौन सा गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये पहला है, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा जो लाइफ का मकसद है गिफ्टिंग से क्या ये बदल सकता है और उस गिफ्टिंग के पीछे कौन सा लॉजिक एक्चुअल में काम करता है। तो 12th हाउस में कोई भी आप एक्ट करते हो तो उसका बेनिफिट किसको जाता है? एनीबॉडी हु कैन से। किसी भी हाउस में हम जब एनर्जी यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट फर्स्ट हाउस लगना। तो दैट गोज टू द सेकेंड फ्रॉम इट, है ना। तो आप हमेशा याद रखिए सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ नरिशमेंट। कोई भी चीज का वृद्धि करना है तो आप जो भी एक्ट करोगे वो यूजुअली उसके सेकेंड हाउस के साथ रिलेट हो जाता है ना। सेकेंड हाउस के साथ जैसे आपका फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल अपीयरेंस, आपके बॉडी उसका ग्रोथ या आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, वो कौन सा हाउस है? फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस। उसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप सेकेंड हाउस के साथ है। आप कैसे बोलते हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ संबंध कैसा है, आप दिखने के लिए कैसे हैं, क्योंकि वो सारे सेकेंड हाउस की चीजें हैं। आपका बोलना, आपके रिलेटिव्स, आपका अपीयरेंस, फेस, आपके पास जो प्रोस्पेरिटी है, जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो सारे सेकेंड हाउस से देखा जाता है, इजंट इट। तो अल्टीमेटली उससे आपका पर्सनालिटी बन रहा है। सेकेंड इज इन्फ्लुएंसिंग योर फर्स्ट हाउस, ये अदर वे राउंड नहीं है। तो जब आपको पर्सनालिटी बढ़ाना होगा तो आपको किस पे काम करना होगा? फर्स्ट हाउस। ऑन दी सेकेंड हाउस, सेकेंड फ्रॉम द हाउस, है ना। तो जी। पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेकेंड हाउस के ऊपर काम करेंगे। अब मैं उल्टा कहूंगा कि आप देखने के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अपने रिलेटिव्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपका जो है फेस बहुत ही प्रेजेंटेबल है, या आपका जो सेकेंड हाउस का पावर ऐसा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं पे भी कुछ बोलते हो तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आपका बोलने का कला है। तो जब आप उन सारे चीजों को यूज करते हैं, है ना, जब यूज करते हैं तो अल्टीमेटली आपका फर्स्ट हाउस यानी जो पर्सनालिटी है, लोग जो आपको देख रहे हैं या आपके बारे में लोगों का जो राय है वो चेंज होता है। और ये दोनों चलते रहते हैं क्योंकि एनर्जी कभी भी किसी जगह से दूसरे में ट्रांसफर होता है तो फिर वो बैलेंस बनाने का कोशिश करता है ना। जैसे दो पानी के कटोरे आपने पाइप के साथ कनेक्ट कर दिए, आप एक को फुल करना चाहेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपके कटोरे उस पाइप के लेवल के ऊपर गलत पोजीशनिंग रखेंगे, दे विल ऑलवेज बी इक्वेटेड। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो है बैलेंस बनाने का कोशिश करते हैं। तो जब कनेक्शन हो जाए उस दोनों हाउस के बीच, 212 का कनेक्शन हो जाए तो अल्टीमेटली दोनों चीजें एक साथ ग्रो करते हैं, दोनों चीजें। और एक का नुकसान होगा तो दूसरे का अल्टीमेटली नुकसान होता है। आपके पैसा खत्म हो जाए तो आप क्या करते हो, किसी से उधार मांगते हो। परिस्थिति खराब है, पैसे का कमी है, तो यूजुअली लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, तो उसका क्या होगा, पर्सनालिटी लो हो जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता और उनके पर्सनालिटी खराब हो जाता है। तो यू हैव टू ब्रिंग ए बैलेंस, दोनों चीजों में जब बैलेंस होता है तो आप ओवरऑल एंजॉय करते हो अपने लाइफ के कर्मों का। तो अब मैं क्या किसको कनेक्ट करूंगा, जैसे मैंने पैसे को और पर्सनालिटी को कनेक्ट किया, गिफ्ट कोई दे रहा है तो हमको किसको कनेक्ट करना चाहिए? पर्सनालिटी। 12th हाउस एंड द फर्स्ट हाउस, इजंट इट। 12th हाउस एंड द फर्स्ट हाउस। अब किसी को पता नहीं है कि आप क्या गिफ्ट कर रहे हो, लेकिन देट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनालिटी। आपने एनोनिमसली गिफ्ट किया तो यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ बोथ द हाउसेस, 12th हाउस एंड द फर्स्ट हाउस, 12th हाउस एंड द फर्स्ट हाउस। लेकिन जब आप किसी भी तरीके से गिफ्ट के बदले गिफ्ट चाहते हैं, है ना, तो अब कौन से हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है? एनीबॉडी हु कैन से। 11th। सिक्स्थ हाउस। यही समझना है। आप जब गिफ्ट दे रहे हैं
यू आर द पर्सन हु इज डूइंग एन एक्ट व्हिच इज एनोनिमस। गिफ्ट ही 12th हाउस है, तो 12th और फर्स्ट का कनेक्शन हो रहा है, यानी जिस हाउस पे मैं गिफ्ट को लेके बात कर रहा हूं उसके इन्फ्लुएंस को मैं उससे सेकेंड हाउस से देख रहा हूं। ऐसे ही अगर 12th और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरे गिफ्ट देने से, तो जब मैं किसी से गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मेरा कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा? ऑपोजिट है उसका, है ना? 6th वाला। तो आपका 7th हाउस जो है वो पर्सन है जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो, उससे आप गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसका गिफ्ट उससे 12th में देखा जाएगा, इजंट इट? तो 6th हुआ ना। तो 6th हो गया। सो व्हेन यू आर गिफ्टिंग somebody without any kind of thought that he will also gift me, then you are enhancing your first house. But when you are actually receiving a particular gift, at the same time you are activating your 7th and the 6th house. Also, Pravachi, it is also Rogue, Rain, and Ripu. So Rain will come from 6th also, no? अब आपको खुद ही पता होना चाहिए, क्योंकि 7th इज ए मारक हाउस एंड 6th इज ए हाउस एसोसिएटेड विथ ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ। क्योंकि 6th में आपका कंपटीशन हो सकता है, 6th में आपका पराक्रम का भी छुपा हुआ चीजें होता है, जिसके वजह से हम शत्रु भाव से भी देखते हैं शत्रुहंता बनेगा या नहीं। लेकिन पर्टिकुलरली जिसका जो कमजोरी है ना, वो चीजें सबसे पहले फुलफिल होता है। कमजोरी यानी आपका नेगेटिव जो एटीट्यूड है, नेगेटिव टेंडेंसीज है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा हैबिट का जरूरत नहीं, वो अनायास हो जाता है। बहुत ही कम कोशिश पे भी नेगेटिव चीजें हो जाते हैं। एंड व्हाट इज टाइम टेकिंग? A positive thing, change, पॉजिटिव थिंग। positive change. उसके लिए हैबिट्स चाहिए, उसके लिए एटीट्यूड चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना? आप कहोगे मैं अभी शराब नहीं पीऊंगा, तो आपका डिटर्मिनेशन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं कि 2 दिन के बाद फिर से जो है मैं कर लेता हूं इस चीज को। लेकिन जब आप सालों से शराब नहीं पी रहे हो और आप उसको पीना चाहते हो, इट विल टेक ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आपने बोतल उठाया और आपने पी लिया। लाइफ इज जस्ट लाइक दैट। नेगेटिव चीजें बहुत पावरफुल होते हैं। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, अमृत के कलश में थोड़ा सा जहर मिला दो, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। लेकिन थोड़े से जहर में आप चाहे जितना भी अमृत मिलाओ, जहर का नेचर कभी अमृत नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? एकदम। तो इसीलिए आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला लॉजिक यही होना चाहिए, आई एम गिविंग ए गिफ्ट फॉर द सेक ऑफ गिफ्ट। वापस पाने का आपके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप अपना 7th हाउस को और 6th हाउस को कभी भी एक्टिवेट नहीं कराओगे। 7th हाउस एक मारक हाउस है और 6th हाउस जो है वो आपका शत्रु को भी बढ़ा सकता है, ऋण को बढ़ा सकता है, या बीमारी वगैरह दे सकता है। तो आप देखना, यूजुअली जो बड़े ओहदे पे लोग होते हैं उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलता है, खास करके जब तक वो पावर में होते हैं। लोग डर डर के अपना काम पूरा करने के लिए उनको गिफ्ट्स देते हैं और वो लोग उसको रिसीव करते हैं। और जब वो रिसीव करते हैं तो उनके पीछे भी बात चलता है कि भाई इसको तो पैसा देके खरीदा जा सकता है, इसको तो आराम से आप जो है कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हो। कोई वीडियो बनता है, कोई बात सर्कुलेट होता है, लोग उसके बारे में तरह तरह की चीजें आगे फैलाते हैं, और वही लोग जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनके घर के सामने कोई मक्खी भी घूमता नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बिना बात के किसी से आउट ऑफ द वे गिफ्ट्स लेते हैं और उसका कोई विश को फुलफिल करते हैं, तो उस टाइम में हमारा 12th भी एक्टिवेट होता है और हमारा 6th भी एक्टिवेट होता है। और आप देखना ऐसे लोगों के घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये चीज आप देख लेना, जो जितना आउट ऑफ द टेबल गिफ्ट्स लेते हैं दे एक्चुअली एक्टिवेट देयर 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस जो है उनका हॉस्पिटलाइजेशन भी है। बीमारी ऐसा होगा कि उनको जो है बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कोई ना कोई बीमारी होता रहेगा, बिना बात पे कहीं पे प्रॉब्लम हो गया, कुछ नहीं हुआ तो उनका पर्सनालिटी का नुकसान होता है कि दे एक्चुअली लूज काइंड ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। लोग देते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको पता है कि मुझे ये काम करना है। हमारा इंडिया जो है गिफ्ट वाला जो कल्चर है
वो एक्चुअल में वो ऐसा कल्चर नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। एनोनिमस कल्चर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो गिफ्ट देता है वो पहले चाहता है दिखावा करना कि मैंने उसको इतना दे दिया, और दूसरे को एडवर्टाइज भी करता है। और हम जब कोई शादी वगैरह में गिफ्ट देते हैं तो लोगों को गिफ्ट में अमाउंट या जो चीज मिला है उसको लिखने का भी आदत होता है, ताकि जब दूसरे बार उनको देना पड़े तो दे विल ऑल्सो पे समथिंग इक्वल इन अमाउंट। जिसने मुझे 50 रुपए दिया मैं उसको 50 दूंगा, और ये चलता है। सो व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग दिस, एक तो ये गिफ्ट नहीं है, और ये आपका 6th हाउस और 12th हाउस को डेफिनेटली खराब करेगा। गिफ्ट हमेशा एनोनिमस होना चाहिए, चाहे आप किसी के शादी में भी दे रहे हो, दिखावा नहीं होना चाहिए। उनको चुपके से दे दिए, और उनको रिक्वेस्ट भी करना चाहिए कि आप काइंडली ये मत बताइएगा कि हमने क्या दिया है। वेरी गुड, यही होना चाहिए लाइफ में। तब क्या होगा, आपके 12th हाउस का मतलब हॉस्पिटलाइजेशन है। 12th हाउस का मतलब कहीं पे आप हो, आइसोलेशन में सफरिंग होना, पेन होना, समाज से अलग हो जाना, ये भी सारे 12th हाउस के नेगेटिव टेंडेंसीज है। तो आप कभी भी ऐसा गिफ्ट मत दीजिए जिसमें आपका खर्च के साथ साथ ये भी साइड इफेक्ट्स हों और आपके पर्सनालिटी में किसी तरीके का दाग लगे, है ना। पहला तो रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा है, मैं सिर्फ 6th और 12th का बात नहीं करूंगा। मुझे दूसरे से कुछ भी गिफ्ट मिले उसको अवॉइड करना सबसे बढ़िया चीज है। जब आपको लगे कि ये गिफ्ट के पीछे कोई मंशा है, तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दैट पर्टिकुलर गिफ्ट, कि वो मेरा पावर यूज करना चाहता है, या वो मुझे किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है, कोई काम निकालना चाहता है। सो इट इज बेटर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ गिफ्ट। इजी नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, हर प्लैनेट का अपना अपना एनर्जी होता है। हर गिफ्ट जो है कोई ना कोई प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं अभी चीजों का नाम बताऊंगा तो आप उस प्लैनेट को साथ साथ में जोड़ते जाएंगे, है ना। जैसे मानिए मैंने क्या किया, किसी को सीरियल सी गिफ्ट के तौर पे दिया, चावल, गेहूं, दाल। तो आप देखना जितने रिमेडीज है, इतने जल प्रवाह कर दीजिए, इतना इसी को दे दीजिए, ये बात होता रहता है ना। हर प्लैनेट के साथ हर चीजों को जोड़ने का एक टेंडेंसी होता है। गोल्ड का दान करना है, या किसी पर्टिकुलर बर्तन का दान करना है, पढ़ाई के चीजों का दान करना है, साड़ी गिफ्ट करना है। कई लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं और उसको कुछ दिन के बाद दान कर देते हैं। कई लोग हैं बीच बीच में ब्लड डोनेशन करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यूजुअली गुरुद्वारा वगैरह में दान करते हैं, भंडारा वगैरह देते हैं। कई लोग कोई पर्टिकुलर डे में, जैसे सैटरडे को कोई चना दे दिया या कोई ऐसा सामान दे दिया, मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद वगैरह दे दिया। तो लोग यूजुअली करते हैं। और अननोन लोगों को भी गिफ्ट दिया जाता है, अननोन लोगों को भी किसी तरीके का डोनेशंस किया जाता है, जिसको आप जानते नहीं हो। आप मंदिर गए, कोई बैठा हुआ है, आपने कुछ दे दिया, लेकिन इसमें कोई इतना लॉजिक नहीं लगाता कि इससे मुझे पॉजिटिव क्या मिलेगा और नेगेटिव क्या मिलेगा, है ना। तो आपको अगर कोई कहेगा कि अगर आपके 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसके एनर्जी को एनहेंस करने के लिए उसके चीजों का दान देना सही होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सही ही होगा। मैं कहूंगा जो प्लैनेट बैठा हुआ है, कौन से टाइम में उस प्लैनेट के चीजों को गिफ्ट करोगे। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जब भी उस प्लैनेट का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगा तो उसके सामान का गिफ्ट करना एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। सेकंड, जो उसका नक्षत्र स्वामी है, वो प्लैनेट किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? अपने नक्षत्र स्वामी का। 12th में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उसका कोई नक्षत्र स्वामी होगा, किसी ना किसी के नक्षत्र में बैठा होगा, है ना। उस प्लैनेट का रिजल्ट को कौन देगा? एनीबॉडी हु कैन से। वो जिसका नक्षत्र स्वामी है उसका, या if it is not a nakshatra swami, then if it owns the house where the planet is sitting, क्योंकि आप then देखिए, पहले तो बात सुनिए कि एक प्लैनेट डेफिनेटली कोई ना कोई नक्षत्र के अंडर आएगा ही आएगा, है ना।
जो 9 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जोडियाक में रहेंगे, तो दे विल डेफिनेटली हैव ए नक्षत्र स्वामी। लेकिन मैं उल्टा कह देता हूं, क्या हर प्लैनेट किसी का नक्षत्र स्वामी बनेगा? नहीं। ये दोनों सेंटेंस को हमें समझना है, क्योंकि आप सरफेस लेवल पे जो भी काम करते हैं, उसके डीपर लेवल तक पहुंचने के लिए वैदिक में भी आपको नक्षत्र स्वामी तक पहुंचना है। संतोष सेठी जी हमारा क्या कर रहे हैं, नक्षत्र के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स जो है रोज शेयर कर रहे हैं, एंड ही हैज टेकन ए वेरी गुड इनिशिएटिव। अब वो एक्चुअल में किस तरीके का ज्ञान है, अगर मैं बिना एक्सपेक्टेशन के कोई ग्रुप में कोई नॉलेज को शेयर कर रहा हूं, विजडम को शेयर कर रहा हूं, कौन से प्लैनेट को शेयर कर रहा हूं मैं? जुपिटर। जुपिटर। अगर कोई फॉर्मूला में शेयर कर रहा हूं, दैट इज मर्क्यूरी, है ना? अगर जी। मैं कोई तत्व को शेयर कर रहा हूं कि भाई ये करने से ये होगा, इसका टेंडेंसी ऐसे होना चाहिए, दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ डोनेशंस विथ रेस्पेक्ट टू जुपिटर। तो बेसिक्स चीजें कभी फेल नहीं होता है। ज्ञान के लिए हमेशा कहा गया है कि ज्ञान का जो एक्चुअल नेचर है वो एक्सपांसन है, यानी ज्ञान छुपना नहीं चाहिए, वो चीजें एक्सपांड होना चाहिए। एक्सपांड का मतलब है आपका नॉलेज किसी दूसरे के पास पहुंचना चाहिए, इसीलिए जुपिटर जो है एक्सपांसन का कारक कहा जाता है। लेकिन जब जुपिटर मेरा 12th में हो या 12th से ट्राइन में हो, तो मैं फिर अल्टीमेटली जुपिटर का नॉलेज को बड़े आराम से दान कर सकता हूं। आर यू गेटिंग इट? जी। 8th में है जुपिटर, मैंने दान किया, तो 8th, 12th और आपका जो 4th है, चारों क्या है? वो हाउसेस हैं जो एक्चुअल में मोक्ष कारक हाउसेस हैं, इजंट इट? जी। तो चाहे 8th में रहे प्लैनेट, चाहे 4th में रहे, चाहे 12th में रहे, दे आर इंटरकनेक्टेड। उस प्लैनेट के एनर्जी को दान करने से आपको दान का पॉजिटिव फल मिलेगा। लेकिन मानिए किसी का जुपिटर जो है लगन का स्वामी है ना, लग्न का स्वामी है, 5th का स्वामी है, या 12th का स्वामी है, या वो वहां पे जाके बैठा हुआ है, अब आप जब दान करेंगे, है ना, तो फिर आप जो है जुपिटर के एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट का एनर्जी 12th में फ्लो हो रहा है, और तब आपको कुछ केयर लेना पड़ता है। किसको मैं ज्ञान दूं, वो आपके लिए क्वेश्चन होना चाहिए कि जिस पर्सन को मैं ये बता रहा हूं, क्या उसके लिए अप्रोप्रिएट है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में, जो आपका राहु का प्रभाव चल रहा है, लैपटॉप का जमाना चल रहा है, कंप्यूटर का जमाना चल रहा है, तो नॉलेज बहुत आराम से बांटा जा रहा है, एंड दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हुम, जुपिटर विथ राहु। और राहु काल है, जुपिटर ज्ञान भी है, जुपिटर आप भी हो, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यूजुअली डायबिटिक्स का प्रॉब्लम आराम से होता है उन लोगों को जो चीजों को राहु के साथ जोड़ के बिना सोच समझ के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मर्क्यूरी के चीजें हैं, जैसे बिजनेस का आइडिया है, या आपका जो लिखने पढ़ने के लिए सामान है, ग्रीन सीरियल, सारा मर्क्यूरी का चीजें हैं। तो आपको उनका लिस्ट पहले पता होना चाहिए, और उस प्लानेट का 12th हाउस एक्टिवेट होता है जब हम उस चीज को दान करते हैं। तो यूजुअली हमें जो है एक्टिवेट करने के लिए जो प्लानेट नेगेटिव्स हैं, उनके चीजों का एनर्जी दान करना जरूरी है। नेगेटिव प्लैनेट्स, तो कौन कौन से प्लैनेट नेगेटिव होते हैं? केतु, राहु, शनि एंड मर्क्यूरी समटाइम्स। जरूरी नहीं है कि ये होते हैं, है ना? कई बार क्या होता है, ये प्लैनेट भी आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकते हैं, योग कारक हो सकते हैं, ट्राइन में प्लेस होके अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो आपको पहले देखना है कि आपके 6th का लॉर्ड कौन है, 8th का लॉर्ड कौन है, और 12th का लॉर्ड कौन है। इसमें से सबसे बड़ा मैलेफिक कौन होता है? 8th।
8th जो है सबसे पावरफुल मेलेफिक है, उसके बाद 6th आता है, उसके बाद 12th आता है। 8th 6th एंड 12th। और जब 8th से आप किसी भी चीज का दान करते हो तो ये इंटरलिंक्ड हो जाता है 12th के साथ, लेकिन उसका इफेक्ट कहां पे दिखेगा? कोई भी आप 7th गिफ्ट करते हो तो उसके 12th पे दिखेगा, ऑन 7th हाउस। यानी जो मेलेफिक है उसको आप एक्चुअल में कमजोर कर रहे हो बाय गिफ्टिंग। तो आपके लाइफ में कोई चेंजेस चाहिए, हु इज द बेस्ट पर्सन टू गिफ्ट? the significator in the house preceding the आंखें बंद करके बताइए, 8th हाउस के चीजों को मुझे गिफ्ट करना है और उसका इफेक्ट 7th में दिखेगा, तो हु इज द बेस्ट पर्सन वी शुड गिफ्ट? spouse. पार्टनर्स। अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को। और जब आप गिफ्ट करते हो तो पहला लॉजिक यही है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। कई बार हम क्या करते हैं, किसी को भी कुछ भी दे देते हैं। कभी यूज्ड किया हुआ सामान दे देते हैं, कभी लोग हैंडकरचिप वगैरह दे देते हैं, कभी लोग इस तरीके का गिफ्ट करते हैं कि जहां पे आपका यूजुअली वो प्लानेट बहुत ही योग कारक प्लानेट है और आप दान कर रहे हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सफर फॉर दिस काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। योग कारक प्लानेट का तो कभी आंख बंद करके दान करना ही नहीं चाहिए। हु आर योग कारक प्लैनेट्स? The owners, if the owner is trine and the center house. तो डेफिनेटली जो भी प्लैनेट आपका लग्ना का स्वामी है उसका तो दूसरा कहीं पे भी प्लेसमेंट हो, उसके चीजों का दान करना ही नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि 1 का गिफ्ट करने का मतलब है यू आर एक्टिवेटिंग योर 12th हाउस, और वो 1 को नुकसान पहुंचाने वाला हाउस है। एनर्जी का फ्लो हमेशा जो है डिस्ट्रॉय होता है 12th हाउस में, है ना? आप देखना सैटर्न जो है आपका कर्म कारक प्लैनेट है, और आप जैसे ही कॉलिग को, कोई भी अपने साथी को आप कुछ ज्ञान देना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो 90% केस में ऐसे होगा कि वो कॉलिग आपसे ज्यादा प्राइज पा जाता है, ज्यादा उसका जो है रुतबा बढ़ जाता है, और आप जो ज्ञान दिए हो यू आर नॉट रेस्पेक्टेड फॉर दैट, क्योंकि आपका जो कर्म है वो कहां पे खर्च हो गया? 12th में। उससे 12th हाउस में आपका भाग्य को नुकसान किया। जब भी आप किसी को हेल्प करते हो, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हो, तो मच चांसेस आर देयर कि आपको उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सैटर्न आपका कर्म कारक है तो आप किसी को भी आराम से स्किल्स वगैरह बिना सोचे नहीं सिखाएंगे। अगर आपका जुपिटर किसी भी तरीके से ट्राइन हाउसेस का स्वामी है और साथ में जो है लग्ना के भी साथ उसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, चाहे वो नवमांश में लग्न क्यों ना बने, नवमांश में क्यों जाके ना बैठे, आपको हर चीजों को शेयर करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उससे आपको हेल्थ इश्यूज होगा ही होगा। लेकिन जब आप 8th के चीजों को डोनेट करते हो तो फिर आप लाइफ में जो अननेसेसरी डिफिकल्टीज है जिसको आप आगे देख नहीं सकते हो, उससे क्योरिटी मिल सकता है। 8th हाउस बहुत सारे चीजों को बताता है, जैसे 8th हाउस आपके ससुराल पक्षों को बताता है, 8th हाउस जो डिजीजेस डायग्नोज नहीं होता है उसको बताता है, सीक्रेसी को बताता है। आपको कोई अगर लैंड वगैरह का प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिला है तो भी वो 8th हाउस से देखा जाता है। जो इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। अब अल्टीमेटली मारक स्थान कौन है? 2nd और 7th। इनको ऐसे ही मारक स्थान नहीं कहते हैं। मारक स्थान का मतलब है कि वो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिविटी लाएगा जिससे आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके पर्सनालिटी को नुकसान पहुंच सकता है, आपके धन को नुकसान पहुंच सकता है, आपके रिलेशनशिप को नुकसान पहुंच सकता है, और ये ट्रू है।
हम अपने लाइफ में जो भी शत्रुता करते हैं वो अपने वाणी के वजह से होता है, या आपके धन के वजह से आप अपने रिलेटिव से दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव्स का जो पोजीशन है आपके साथ, जो इक्वेशन है, उसको खराब करता है धन। ऐसे ही आप जब 7th हाउस के बारे में बात करते हो, लाइफ में सबसे बड़ा चेंजेस आता है मैरिज के बाद। इतना आराम से कभी भी इक्वेशन नहीं बनता स्पाउस के साथ। वो 7th हाउस का ही कॉम्बिनेशन है जो 7th का रिलेशनशिप को यूजुअली डैमेज करने के लिए सिचुएशंस अपने आप क्रिएट करता है। मैरिज होते ही लोगों के बीच जितना भी अच्छा बॉन्डिंग होना, बहुत जल्दी वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप में भी 10 साल का लव रिलेशनशिप होगा, आफ्टर मैरिज पता करोगे उनके बीच बॉन्डिंग खत्म हो गया है, क्योंकि वो हाउस का एनर्जी ही ऐसा है। तो ऐसे हाउसेस का एनर्जी को यूजुअली बैलेंस करना हमारा काम बनता है। और कैसे बैलेंस होगा? आई शुड डेफिनेटली गिफ्ट थिंग्स रिलेटेड टू द 2nd हाउस एंड थिंग्स रिलेटेड टू द 7th हाउस। तभी 7th हाउस आपके ओपोनेंट है, खाली स्पाउस नहीं है। आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपके क्लाइंट भी हो सकता है, जिसके साथ आप डे टू डे लाइफ में बात करते हो, कुछ भी एक्सचेंज करते हो, वो 7th का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से कोई कूड़ा उठा रहा है, तो आपको पता है शनि का एनर्जी 7th में सबसे स्ट्रांग होता है। लेकिन शनि का एनर्जी जहां भी स्ट्रांग होता है, शनि यूजुअली आसपास के हाउसेस को बड़े सीरियसली इन्फ्लुएंस करता है। तो किसी का 7th और 8th का लॉर्ड है शनि, तो वो शनि का चीजों का गिफ्ट करेगा, क्योंकि एक मारक हाउस है और एक 8th हाउस है, तो किसको गिफ्ट करेगा? पार्टनर जो को। शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, इजंट इट? क्योंकि जिसके सामाने उसको देना जो है बहुत ही अच्छा चीज होता है। तो शनि किसको रिप्रेजेंट करता है? जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो लो पेइंग जॉब का काम करते हैं, जो आपके घर से कूड़ा कचरा उठाते हैं। कौन से दिन में गिफ्ट करना चाहिए? क्योंकि शनि के एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। सैटरडे। सैटरडे को करिए, शनिवार। या आप घड़ी देखिए, क्योंकि हर दिन जो है हर प्लानेट का 2-2 घंटे का ना टाइम होता है, लिखा होता है। जिस दिन जो डे लॉर्ड बनेगा, सूर्य उदय से पहले उनका टाइम होगा, या फिर कुछ प्लैनेट्स के लिए शाम का टाइम होता है। एक बार चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप उस टाइमिंग को केयरफुली नोट करिए और उसी टाइम के बीच गिफ्ट करिए, है ना? क्योंकि अगर मानो शनि के लिए आपका टाइम शनिवार है, आराम से गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बुधवार को भी करना चाहता हूँ और शनि का जो टाइमिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग 10 बजे 12 बजे मिल जाता है, तो भी मैं ऐसा ही किसी को दान करूंगा। तो मुझे क्या जानना चाहिए? पहले कौन से चीज से मेरा एनर्जी जो है कम होगा, लेकिन वो दूसरे को भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना? यूजुअली ये चीज समझने के लिए कुछ चीजों को कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। एनी एग्जाम्पल? Sharp objects like knives or scissors or something. ये सारे मंगल के समान है। जो भी किचन में यूज होता है ना, मैक्सिमम चीजें जो कोई वेपन्स के थ्रू काम करता है, मंगल के टेरिटरी में आता है। ऐसे ही घड़ी जो है, जो आपका अच्छा टाइम है, वो यूजुअली लोग कहते हैं घड़ी जो है खराब हो जाए तो राहु खराब है। घड़ी अच्छा है तो आपका टाइम अच्छा है, तो राहु बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है। जिसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, एक्चुअल में राहु और केतु आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। मैं बार बार एग्जांपल में बताता हूं। आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है, लेकिन जब घर में बिजली नहीं होता है तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता, वो काम ही नहीं करते हैं। तो राहु केतु वो प्लानेटरी एनर्जी हैं जो यूजुअली हर चीज को काम में लगाते हैं। इसी वजह से 4 और 10 एक्सिस में जब केतु और राहु होते हैं, लोग राजनीति वगैरह में सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनमें अजब का पावर होता है। उनमें किसी तरीके का चीजों को एक्सपेरिमेंट करना, नया ट्रेंड क्रिएट करना, या कोई रिसर्च वगैरह करना, रिसर्च फील्ड में कोई बहुत बड़ा चेंजेस ले आना, ये सारे कर पाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, जैसे घर में खराब है तो उसको हम चेंज करते हैं, घड़ी का बैटरी खराब हो जाए या घड़ी खराब हो जाए तो हम उसको फेंक देते हैं, नया रिप्लेस करते हैं। आप लाइफ में ये बांध लीजिए कि राहु केतु अगर आपका सही है तो राहु केतु से रिलेटेड कोई भी एनर्जी का चीज आपको गिफ्ट करना ही नहीं है। रिमेंबर दिस, घड़ी तो करना ही नहीं है। ऐसे ही राहु सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? एनी प्लैनेट दैट यू थिंक राहु इज ऑलवेज इन लव विथ? Venus. वीनस। वीनस के साथ तो उसका पैसे का काम है, ठीक है। वीनस गुरु है राक्षसों का, तो गुरु को बहुत ज्यादा प्यार किया नहीं जाता है। प्यार हमेशा ऐसे इंसान को किया जाता है जो कंप्लीटली मैच्योर नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसमें बॉयश नेचर है। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मरकरी मरकरी। तो मर्क्यूरी के साथ राहु का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो इसीलिए पेन जो आप लिखते हो वो एक्चुअल में मर्क्यूरी का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, पेन। इसीलिए कहते हैं पेन इज माइटर देन सोर्ड। क्या मतलब है उसका? Like the writings and thoughts can influence more than violence. तलवार से भी बहुत पावरफुल है पेन। तलवार जो है मंगल है, इसीलिए मंगल जो आर्मी नेवी के लोग होते हैं उनमें दिमाग कम होता है, ये ट्रूथ है। वो यूजुअली ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, ऑर्डर्स देना और फॉलो करना। कोई सवाल नहीं पूछता ऐसे क्यों करना है, सबसे सवाल कौन पूछता है? योर इंटेलिजेंस। मर्क्यूरी जो है पूछता है, हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। और मर्क्यूरी का सबसे बड़ा पावरफुल वेपन जो है वो है पेन। जिसका भी टाइम खराब पड़ता है ना, वो अनजाने में पेन गिफ्ट कर देता है, अनजाने में घड़ी गिफ्ट कर देता है, और वो अच्छे टाइम को ही गिफ्ट कर देता है। तो जितने भी आप गिफ्ट्स तय किए हैं, फॉरगेट दीज आइटम्स एज योर गिफ्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, घड़ी, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, वॉल क्लॉक हो, कुछ भी हो, और पेन। ऐसे ही एक दूसरा सामान है जो बहुत ही सिंपल सा चीज है, लिखो रुमाल, हैंडकरचिप। इसे तो आप कभी गिफ्ट मत करिए, है ना, क्योंकि हैंडकरचिप के साथ किसका रिलेशनशिप है सबसे ज्यादा? कब हम हैंकी यूज करते हैं? टीयर्स। अपने आंसू आप को साफ पोंछने। सुथरा रखने के लिए यूज करते हैं ना। वीनस इज इन्फ्लुएंस, वीनस इज योर पैशन। वीनस जो है आपका लग्जरी है। जो चीजें आपका लग्जरी है उसे भूल से भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, है ना। वीनस का मतलब क्या है? सबसे टैलेंटेड चीजें जिसको आप यूज करके एक्चुअल में पॉपुलैरिटी पाते हैं, आपको लोग सराहते हैं। तो इसीलिए जो बैट्समैन है उसको क्या गिफ्ट नहीं करना चाहिए? अपना जो खेल का सामान, जिससे एक्चुअल में वो काफी बड़ा बना है, बहुत कुछ ऐसे चीज किया है जिसके पीछे उस इंस्ट्रूमेंट का काम है। लोग आंखें बंद करके कर देते हैं। कपड़े आप पहनते हो, लोग आपको बहुत अच्छा तारीफ करते हैं, क्या बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहने हो, बहुत सारे कपड़े ले आते हो, फिर आंखें बंद करके उसको किसी ना किसी को आप दे देते हो। उसके पीछे भी लॉजिक है कि उस कपड़े को कैसे आपको गिफ्ट करना चाहिए, नमक के पानी में भिगोना चाहिए, कब आपको गिफ्ट करना चाहिए। एक तो गिफ्ट करना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वीनस के जो चीजें हैं जो आपको लाइफ में किसी तरीके का पॉपुलैरिटी देते हैं, और यूजुअली होता है क्योंकि आपको पहले कोई टैलेंट मिलता है, फिर उसके बाद उस टैलेंट को यूज करके आप पॉपुलर होते हैं, और फिर सारे ब्रांडेड चीजें आपके पास अपने आप आ जाते हैं। तो टैलेंट देने का काम किसका है? मर्क्यूरी का। Venus. मर्क्यूरी का टैलेंट इज गिवन बाय मर्क्यूरी, क्योंकि वो इंटेलिजेंस है। लेकिन जब आप उस चीज को बार बार करते हैं और आपका एक्सपर्टाइज हो जाता है, तो आपको फेम मिलता है। फेम के बाद आपको लग्जरी मिलता है, तो वो वीनस के टेरिटरी में आ जाता है चीजें। तो So, इसीलिए Prabhaji, by this, we don't give gift perfume also as a gift because it is Venus and यही Rahu. यही मैं कहने वाला था कि अगर आपका वीनस बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है तो आप वीनस के कोई भी सामान गिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन मानिए वीनस आपका 8th लॉर्ड है,
देन यू शुड गिफ्ट। 8th लॉर्ड आपका खराब है तो गिफ्ट करना है। कई बार होता है, लोगों को लगता है कि मेरे ये हाउसेस कोई नेगेटिव रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम में भी उनका गिफ्ट नहीं करना चाहिए। खराब परिस्थिति सभी को पता चलता है। शुक्र का दशा आ गया, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, जो इंसान आपको सबसे ज्यादा प्यार करता था, डिफरेंसेस बहुत क्रिएट हो गए। आप ना एस्ट्रोलॉजी से इंसान को मत पढ़िए, आप इंसान का जो आज और कल चल रहा है ना, वहां से एस्ट्रोलॉजी को पढ़िए। इट इज द अदर वे राउंड, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से इंसान के लाइफ में जो चल रहा है वो गलत हो सकता है, लेकिन इंसान का लाइफ से जो चल रहा है उससे आपको आंखें बंद करके पता चल जाएगा कि उसके कौन प्लानेट सही है, कौन से प्लानेट खराब है। कोई स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, उसका रिजल्ट खराब है, उसका पढ़ाई आधे में बंद हो गया, कौन खराब है? मर्क्यूरी। कोई बहुत बढ़िया पोजीशन में है लेकिन अचानक से उसके नाम पे र्यूमर फैल गया, उसका जो है प्रेस्टीज आ गया ऐसे सड़कों पे, कौन खराब है? सूर्य। कोई आपके जॉब में बहुत ही बढ़िया कर रहा है, अचानक से आ गया भाई जी आपको जॉब छोड़ना है दूसरे दिन, कौन खराब है? शुक्र। सैटर्न। तो सबको पता है। तब आप एक बार कंफर्म भी कर दो कि कोई ऐसा तो दशा नहीं चल रहा है जिसका नक्षत्र स्वामी शनि है या सूर्य है। तब आपको चाहे वो प्लानेट कहीं पे भी है उसका गिफ्ट्स करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बुरा एनर्जी को गिफ्ट करके आप कंट्रोल कर सकते हो। और गिफ्ट का पहला रूल है कि इसके लिए कोई आपको डेकोरेशन नहीं करना चाहिए कि मैंने ये दिया, मैंने भंडारा दिया, मैंने फलाना गिफ्ट बांट दिया, तो आप समझ जाइए उस गिफ्ट का कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। बेसिक रूल कभी भी एस्ट्रोलॉजी में फेल नहीं होना चाहिए, बेसिक रूल। और बेसिक रूल ये बताता है कि मैं उस एनर्जी को एनहेंस करूं या एनर्जी को कमजोर करूं, और ये मेरे हाथ में है, मेरे डे टू डे एक्टिविटीज जो है। क्योंकि ये जो प्लैनेट्स है ना, ये इतने मासिव बॉडी हैं कि ये दुनिया के करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। उससे थोड़ा सा एनर्जी आपको ही रिसीव करना है, थोड़ा सा। और जो बूंद बूंद से सागर बनता है, एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। आप एक साथ सारे प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। ऑल द लाइट्स कैन नॉट टर्न इनटू ग्रीन लाइट। जिसको लगता है मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। और लाइफ में सिर्फ गिफ्ट का मतलब कोई फिजिकल चीजें नहीं है। मैं किसी को खुश कर रहा हूं, मैं किसी को किसी तरीके से मेंटली उसको एनर्जेटिक बना रहा हूं, तो मैं क्या गिफ्ट कर रहा हूं? चंद्रमा खुशियाँ। का एनर्जी, है ना? चंद्रमा का एनर्जी, ऊर्जा नहीं है वो। हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विथ मून। किसी का पर्सनालिटी है जिससे एक इंसान इन्फ्लुएंस हो रहा है, नहीं मैं इनसे ये सीखा हूं और मैं ये कर रहा हूं, तो आई एम प्रोवाइडिंग द एनर्जी ऑफ सन। जैसे कोई टीचर है, बहुत ही अच्छा है, बच्चे उसको बहुत प्यार करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनका तारीफ करते हैं, तो उस इंसान का सूर्य मजबूत होता है, क्योंकि वो उसकी तरह बनने का कोशिश कर रहे हैं, उनके दिए हुए ज्ञान को यूज कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं कि मैं इनसे सीखा हूं। आज सुबह किसी का कंसल्टेशन हुआ, सारा कंसल्टेशन होने के बाद पूछते हैं सर आपने किससे ये एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं? मैं वही आंसर किया कि मैं मेरे पिताजी से सीखा हूं। आप कभी भी देखिए, ग्रेटिट्यूड जो शब्द है ना, वो इतना आसान नहीं है। आज के डेट में लोगों का जो हालत खराब है ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि ग्रेटिट्यूड भी एक गिफ्ट है। मुझे किसी ने कुछ सिखाया और मेरा उनके लिए सम्मान है, तो उससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सारी चीजें फ्री हैं। किसी के साथ खुशी के 2 पल बिताना, किसी को हंसाना, किसी को सम्मान देना, किसी का सेवा कर देना, इसमें तो पैसा ही नहीं लगता। तभी ये सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं जो हम कभी यूजुअली देने के टाइम में कतराते हैं। आज के डेट में देखना, लोगों का हालत ऐसा है कि घर में कोई गेस्ट आ गया, कोई बड़ा इंसान आ गया, तो बच्चों को बोलना पड़ता है बेटे नमस्ते करो। तो आपने संस्कार बच्चों को गिफ्ट दिया नहीं है, तभी बच्चे को बोलना पड़ रहा है नमस्ते करो। यही ज्ञान है। तो जुपिटर से शुरू होता है, आपका धर्म कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है। तो आपने जब गिफ्ट नहीं किया तो जुपिटर का जितना भी सामान आप गिफ्ट करो, क्योंकि जुपिटर इज रेस्पेक्ट।
आपके गुरु के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, आपके लिए हस्बैंड के लिए रेस्पेक्ट नहीं है। तो BNN कह रहा है हस्बैंड जो है जुपिटर है, आपके वाइफ के लिए रेस्पेक्ट नहीं है। कोई कह रहा है ये वीनस है। तो जब गुरुओं का ही रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली मैं बाकी दिखावे के जितना भी गिफ्ट कर दूं, मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। मैं वाइफ को जितना भी गिफ्ट कर दूं, अगर मुझे उसके लिए दिलों में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो गिफ्ट ड्रामा ही है ना। और ये जो है शुरुआती दौर का चीजें हैं जिसको गिफ्ट करना चाहिए। खराब टाइम आ गया, सभी को पता है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, बिना बात के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप उसमें शामिल हो रहे हो, कौन खराब है? मंगल। मंगल जो है आपको लड़ाई झगड़ा कराता है। कहीं पे भी जा रहे हो, आपको कोई रेस्पेक्ट कर रहा था, अभी आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, गुरु खराब है। और मैंने एक स्टोरी में आपको बताया था, आचरण और ज्ञान में सबसे पावरफुल कौन होता है, तो आपको याद होगा वो कौन है? आपका आचरण, है ना। राजा के दरबार में किसी ने यही सवाल पूछा, तो राजा अपने गुरु को देखे, तो गुरु कहते हैं अभी मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मैं 5-7 दिन जो है दरबार से छुट्टी लेना चाहता हूं, और मुझे ऐसे पावर दिया जाए कि मैं कहीं पे भी जाके घूम सकता हूं। तो गुरु क्या करते थे, वो 7 दिन जो छुट्टी लिए थे, हमेशा जाके जहां पे भी आपका ट्रेजरी था, जहां पे राज्य का सोना हीरा जवाहरात था, वहीं घूमना शुरू कर दिए 7 दिन, और इधर उधर देखते थे, और कहीं ना कहीं से मौका मिलते ही एक छोटा सा हीरा का मुद्रिका हो या कुछ भी हो, अपने जेब में रख के आ जाते थे। सभी अचंभित हो गए, क्योंकि ये तो पता ही चल जाएगा, कोई सैनिक देख लिया, राजा को बता दिया भाई ये तो चोरी कर रहे हैं। तो जो राजा 10 साल से उनको रोज रेस्पेक्ट करता था, रोज गुरु नहीं बैठने तक खुद खड़े रहते थे, जैसे ही वो 7 दिन के बाद आए, ना तो राजा ना तो कोई दरबार में खड़े हुए। और तब गुरु कहते हैं कि आप देखिए मेरा 7 दिन में ज्ञान कम नहीं हुआ है, मैंने जो आचरण किया, दिखावा किया, उसमें ही देखो कितना बड़ा चेंज आ गया। जो राजा मेरे बिना खड़े होते थे, मैं बैठूं तब बैठते थे, आज राजा तो दूर की बात है, दरबार में भी कोई खड़ा नहीं हुआ। तो हमारा आचरण जो है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। आचरण क्या है आपका? किसी को साथ देते हो, सच्चाई का साथ देते हो कि नहीं, बुजुर्गों को रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं, माँ बाप का सेवा करते हो या नहीं, इसी से पता चल जाएगा आपने क्या गिफ्ट दिया। आपको तो फादर मदर ने गिफ्ट दे दिए, समाज ने आपको गिफ्ट दे दिया, आप बदले में क्या दे रहे हो? और जब आप दे भी रहे हो कोई मटेरियल चीज, तो उसका कितने फोटो खींच के आप भेज रहे हो, कितना वीडियोज बना रहे हो। सो नाउ अल्टीमेटली दीज आर वेरी नेग्लिजिबल एंड वर्थलेस गिफ्ट्स। जब भी खराब टाइम आए, तो आप जाके नेट में सर्च कर लो, ये पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करने वाला चीज कौन है। सैटर्न के लिए आप आ गए, तो कोई लोहे का सामान है, कोई काला दाल है जिसमें तिल का लड्डू बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हजारों चीजें आपको मिल जाएगा जो सैटर्न बताता है। Shoes. सूर्य के लिए जाओगे तो गेहूं का जो है बोरा है, आटा है, मेडिसिन को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बहुत सारे चीजें मिलेगा जो सूर्य के साथ रिलेटेड है। सूर्य फादर है, सूर्य खराब है, पिता का सेवा करना शुरू कर दो, पिता को कोई गिफ्ट दे दो, पिता को साथ में कहीं पे घुमाने ले जाओ। इसमें आपको देखना ही नहीं पड़ेगा कि मेरा सूर्य कहाँ पे है और मेरा सूर्य के अकॉर्डिंग मुझे गिफ्ट करना या नहीं करना है, क्योंकि गिफ्ट का जो लोअर लेवल है ना, वहां पे एनर्जीज का बात होता है। अपर लेवल पे गिफ्ट जो है बिल्कुल एक मंत्र की तरह है, क्योंकि जब आपको कोई भी उपाय पता नहीं है इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो आप समझ जाइए जो भगवान का आप पूजा करते हो ना, उसका कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। जो आप मंत्र पाठ करते हो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। लोग कहते हैं मंत्र उच्चारण गलत हो गया, ये गलत हो गया। सबसे पहला रिक्वायरमेंट उसके लिए भक्ति है। भक्ति जब हो जाएगा, उसके बाद ना वो सारे जो लिखित में गलती है, बोलने में गलती है, वो सब माफ है। लेकिन जब तक आपका भक्ति नहीं है, ये सारे ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है।
जो चीज आपके लाइफ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, उन चीजों का गिफ्ट आपको एक्चुअल में करना नहीं चाहिए। और उसको तभी गिफ्ट करना चाहिए जब आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो आपके किए हुए पाथ को और एक्सटेंड कर सकता है। इसीलिए आप देखना, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं ना, उनके एक दो ही शागिर्द होते हैं, स्टूडेंट्स। एंड में वो उनको चीजें देके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीज उनको विरासत में मिला है वो आगे बढ़ेगा। तो पहले तो बात यही है कि जब सेवा का बात आ जाए, जब कोई गिफ्ट का कोई प्राइस ही नहीं है, ऐसे चीजों को आपको देने में हिचक नहीं होना चाहिए। किसी को खुशी प्रोवाइड कर देना, किसी को पीने के लिए पानी दे देना, किसी का बात सुन लेना, किसी को बुरे टाइम में साथ में खड़े हो जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इस गिफ्ट्स का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं। हमारे घर में हमेशा बात होता है कि जो भी आपके घर में गेस्ट आया, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, भूख के सामने राजा रंक किसी का भी कोई वैल्यू नहीं होता, वो सारे बराबर होते हैं। आप भूखे हो तो आपको एक रोटी मिल जाए तब भी आप खाओगे, और राजा को भी मिल जाए तो वो भी खाएगा। वो कहेगा नहीं जी मैं राजा हूं, मुझे 50 चीजें नहीं चाहिए, मुझे इसी में ही काम चल जाए, क्योंकि वो भूख है, वो राजा से भी पावरफुल है। तो आपके घर में कोई आया, उसको कोई खाना खिला देना, या उसको किसी तरीके से इस तरीके से ट्रीट करना कि जैसे मानो पर्टिकुलर चीज के लिए, खाने के लिए या कोई चीज के लिए आपके आंखों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। कई बार क्या होता है, अब देखना शादी ब्याह में कुछ लोग हैं जो बिना निमंत्रण के चले जाते हैं। 1 2 5 आ गए, उसको लेके कोई तमाशा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना बुलाए वही जाता है जिसका मजबूरी है। हाँ, एक साथ 50 लोग आ जाएं, 100 लोग आ जाएं, तो आपका पूरा व्यवस्था खराब हो सकता है, लेकिन कोई 1 2 लोगों के लिए ड्रामा भी नहीं करना चाहिए। कोई कभी किसी का खाने को लेके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। होता है, आपको कॉलीग भी मिल जाएंगे, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो दूसरे का खाना हड़प के भी खा लेते हैं, लेकिन आप में इतना बड़प्पन होना चाहिए कि यू शुड नॉट मेक एन इशू ऑफ दैट, क्योंकि वो भूख का मामला है। फिर उसके बाद आप जो गिफ्ट्स करेंगे नहीं करेंगे, मंगल आपका योग कारक है तो ब्लड डोनेशन नहीं करना है। शनि आपका योग कारक है, तो आप जो भी स्किल सीखे हैं ना, उसको बिना बात के किसी को भी आंखें बंद के सिखाना नहीं है। जब आप फेमस बन गए हो तो आपके पर्सनालिटी में वीनस का जो रोल है उसको बरकरार रखना है। वो जो टैलेंट आपके पास है, उस टैलेंट को इसीलिए लोग इतने चार्जेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको जो है 2 करोड़ ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि शाहरुख खान को कोई भी आके बुला के कहेगा डांस कर लो। उसने अपना एक पैमाना रखा हुआ है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। दिस इज ए काइंड ऑफ रेस्पेक्ट टू योर वीनस। वो टैलेंट आपको विरासत में मिला है, हर किसी को नहीं मिलता। तभी जब आप एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हो तो आपको एक मेंटेन करना है, ऐसे नहीं कि 50 रुपए लेके हर किसी को ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि ये सारे चीजें ना लग्जरी है, और लग्जरी जो है आसान नहीं होता। कोई विनस का चीज है आपके पास है, आपको लोग बुला रहे हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आप किसी को थोड़ा सा आइडिया दे दिए, दैट इज एनफ। लेकिन यू शुड रेस्पेक्ट योर टाइम, यू शुड रेस्पेक्ट योर एनर्जी, क्योंकि वहां से आपके लाइफ का तरक्की हुआ है। तो आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना है। होता है, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे तो रात को आपको 15 मैसेजेस आ जाएंगे, 10 किसी का रिक्वेस्ट आ जाएगा, 1 2 क्वेश्चन पूछ लिया, आपको टाइम है, फ्री है, आप बता दिए कि हाँ जी आप यूट्यूब में देख लीजिए। लेकिन यू शुड नॉट प्रोवाइड योर टाइम विदाउट गिविंग ए सेकेंड थॉट। मैं यूजुअली देखता हूं, जो लोग मैसेज भी करते हैं और उसमें रेस्पेक्ट होता है, आई यूजुअली रिप्लाई देम बैक। कई लोग हैं आपको रात के 12 बजे हेलो ये कुंडली देख लोगे, होता है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कहे मैं आपको 10,000 रुपए दूं, क्योंकि उसका इनिशियल रेस्पेक्ट जो है ना, वो उसके लिखावट में दिख नहीं रहा है, तो वो ज्ञान पाने का हकदार नहीं है। ज्ञान के साथ नम्रता होता है। तो इसीलिए इनिशियल जो चीजें होता है ना, वो आपको बताएगा करना क्या है। पूरा एस्ट्रोलॉजी में, केपी में, वो इनिशियल चीजों का ही बोलबाला है। कस्प क्या है, कस्पल सबलॉर्ड क्या है, हाउस कहां से शुरू होता है, रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा, सारे इनिशिएशन है, श्री गणेश है।
तो जिसका इंटरेक्शन आपके जिस तरीके का है वहीं से आप अंदाजा लगाइए कि मुझे उसे इंटरेक्ट करना है या नहीं करना है। आप जब किसी के साथ अनायास बात भी कर रहे हो तो भी आप बिना पैसे के जो कर रहे हो गिफ्ट है उसके लिए, और अगर आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली एनर्जाइजिंग योर 12th हाउस फ्रॉम वाणी, जो कि आपके बुद्ध को खराब करेगा। बुद्ध का एनर्जी वेस्ट हो रहा है। जहां आपको मौन रहना चाहिए वहां आप झगड़ा कर रहे हो, इसका मतलब आपका मंगल खराब है। और वो जो गिफ्ट चल रहा है आपका फ्री में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो आपके मंगल को सही टाइम पे पावरफुली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड ही नहीं करेगा एनर्जी। आप एनर्जी वेस्ट करोगे। जहां बड़े लोग बात कर रहे हैं वहां पे आप बीच में जाके बोल रहे हो, या वहां पे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे उनका रेस्पेक्ट को आप खराब कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर जुपिटर। वो जुपिटर का जो नेगेटिव गिफ्ट है ना वही दे रहे हो आप। कई बार लोगों को कुछ भी नहीं आता है लेकिन वो आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, दूसरे प्रोफाइल के बारे में, ऐसे भी लोग हैं हु कैन एक्चुअली एडवाइस शाहरुख खान अबाउट एक्टिंग। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं क्रिकेट मैच में कोई हार जाए तो वो ज्ञान देते हैं, ऐसे खेलना चाहिए था, इसको खिलाना चाहिए था। सभी का होता है, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं कि सूर्य को कभी टॉर्च दिखाना नहीं चाहिए। तो ये आपका रेस्पेक्ट, ज्ञान, ये डिसाइड करेगा कुछ चीजों को। जैसे कांटेदार पौधा है, हम किसी को भी देते हैं तो आप नेगेटिव वाइब्स को एक्सेप्ट करते हो, ये करना ही नहीं चाहिए। खुशबूदार फूल आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, रियल फूल, वो वीनस है। किसी को लोग बुके देते हैं, वो वीनस है। तो वीनस अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए आपके टाइम सही होना चाहिए। पता चला आपका वीनस खुद का रिलेशनशिप खराब है, तब तो आप जो है उस टाइम में वीनस का गिफ्ट कर सकते हो। आपके कपड़े वगैरह को डोनेट करना है तो उसके लिए प्रॉपर रिचुअल्स क्या होना चाहिए, वी आर मेकिंग पीपीटी ऑन दैट। आज मैं मोबाइल पे ही क्लास ले रहा हूं तो पीपीटी भी मैं शेयर कर नहीं पाया, एंड आई विल डू दैट। लेकिन आपको ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्या करने से कौन सा हाउस का एनर्जी बढ़ता है। आपको हेल्थ इश्यूज ठीक करना है तो हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए कौन से हाउस को कमजोर करना चाहिए या स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपके हिसाब से? 6th house. तो आपका हेल्थ कहां से पता चलता है? 1st हाउस एंड 6th हाउस, है ना। तो कोई हाउस है जो 6th हाउस को खराब करेगा, व्हिच इज दैट हाउस? 5th house. 12th from 6th, so 5th. 5th हाउस। यानी जो 6th हाउस का एनर्जी है उस एनर्जी को कम करने का बात यहाँ पे होना चाहिए। यानी 6th हाउस का जो भी नेगेटिव एनर्जीज है अगर मैं उसको ऐसे ही फ्री कर दूं तो किसको नुकसान पहुंचाएगा? The 7th house. 7th हाउस में तो इफेक्ट दिखेगा ही, लेकिन 5th हाउस में उसका एनर्जी स्टोर होता है। इस बात को आप समझिए। जो भी हाउस का एनर्जी है ना उसको हम पॉजिटिवली बढ़ाएं, नेगेटिवली बढ़ाएं, वो खर्च कहां पे होता है? दैट इज एन एनर्जी। और वो खर्च कहां पे होता है? स्पेंडिंग एन एनर्जी इज ऑलवेज लुक्ड इनटू द 12th हाउस, है ना। कोई भी चीज आप खर्च कर रहे हो उसका खर्च के वजह से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो उससे पीछे वाले हाउस में है। तो कर्म के बदले आपको भाग्य अच्छा मिलता है। आपने पास्ट में अच्छा कर्म किया होगा तो आपको माँ बाप अच्छा मिलेंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, रेस्पेक्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो वहां से 12th हाउस को एक्टिवेट करता है ना। लोग लेकिन कहेंगे नहीं जी पास्ट लाइफ का तो अलग से हम देखेंगे, तो वो भी आप देख लीजिए। पास्ट लाइफ को कैसे देखते हैं? 5th house. 5th हाउस house. से देखते हैं। प्रेजेंट लाइफ को कौन से हाउस से देखते हैं? 9th. First. प्रेजेंट लाइफ को देखते हैं 1st हाउस से, ठीक है। 9th हाउस से किसको देखते हैं? Guru, father, पास्ट future. लाइफ को। पास्ट लाइफ को। फ्यूचर को कहां से देखते हैं? 5th हाउस से। इसीलिए आपके बच्चे आपका फ्यूचर है। आपके फादर जो है वो आपके पास्ट है। आप 1 नंबर हो, फादर 9 नंबर है और बच्चा 5 नंबर है। तो आपके पास्ट लाइफ का कर्मों को कहां से देखोगे? 10th फ्रॉम 9th, इजंट इट? जी. तो 10th फ्रॉम 9th कौन सा हुआ? 9 से 9th हो गया 5th,
10th हो गया 6th, इसीलिए 6th को पास्ट कर्मा के बारे में यूज किया जाता है। पास्ट लाइफ का भाग्य कहां से देखते हैं? 5th हाउस से, क्योंकि वो 9th फ्रॉम द पास्ट हाउस है, 9th फ्रॉम 9th, तो इसीलिए 5th हाउस। आपके भाग्य अच्छा है का मतलब आपका बच्चे अच्छे हैं। आपका भाग्य खराब है तो बच्चा और आपका जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो खराब होगा, बीमारी होगा, पढ़ा लिखा नहीं होंगे, उनमें किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम्स होगा। बहुत खराब है आपका भाग्य, इसका मतलब है आपके पीढ़ी आपने जो भी बनाए हो ना उसको खराब कर देंगे। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। घर में कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड बन गया, कोई प्रॉब्लम है, उसको बात नहीं कर पा रहा है, बीमारी है, आपका पास्ट कर्मा जो है हावी हो गया आपके ऊपर, तभी उस तरीके का कंडीशंस हुआ है। आप जो भी कर्म कर रहे हो हमें लगता है कि सिर्फ हम ही उसका फल भोगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका फल बाकी लोग भी भोगेंगे, क्योंकि 2 नंबर खाने को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जिस तरीके का खाद्य खाते हैं हमारे लाइफ का रिएक्शन उसी के वजह से, चोरी किया हुआ खाना ओके फर्स्ट हाउस को खराब करेगा, और जो फर्स्ट हाउस को खराब करेगा 5th को भी करेगा और 9th को, क्योंकि दी एनर्जीज आर को रिलेटेड, तो ट्रांसफर हो जाएंगे इजीली। आपके पापा जैसे थे, बहुत सारे आपके पापा का गुण आप में होगा, और तभी नहीं होगा जब आप जो है उन गुणों को तिरस्कार करके नया चीजें सीख लिए हो। आपका मरकरी है जो नया चीजों को सिखाता है, और कोई आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आपका जो फर्स्ट का लॉर्ड है उसके साथ वो बैठ गया, राहु के साथ बैठ गया, पापा से दूरी आपका हो गया, कोई गलत लोगों के रिलेशनशिप में आप आ गए, अब वो एनर्जी जो है पावरलेस हो गया, अच्छा एनर्जी आपके लिए काम नहीं करेगा। तभी तो कहते हैं कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो आपके उस कर्म का असर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। गिफ्ट भी वही है, उसका असर बहुत ही पावरफुल है। अगर आपने बार बार किसी भी एनर्जी को वेस्ट किया तो वो भी एक तरह का गिफ्ट ही है जो आप दे रहे हो, यूनिवर्स को दे रहे हो, आसपास के लोगों को दे रहे हो, और वो देना जो है वो 12th हाउस है। तो आपको 12th को ठीक करना है तो आप 11th पे काम करेंगे, क्योंकि वो वहां से 2nd है, या आप 8th पे काम करेंगे, वो वहां से 5th है। और 5th हाउस को उस तरीके से आप देखेंगे कि वो आपका फ्यूचर है। जो भी आप कर रहे हो आज, वो अगर आपको बदलाव देगा तो ट्रांसफॉर्मेशन इज 8th हाउस, तो आप वहां से 5th हाउस देख लीजिए, उस पर आपका इफेक्ट होगा। और बदलाव वही है कि अगर आप आइसोलेटेड हुए जा रहे हो, आपका पैसा खर्च हुए जा रहा है, हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ रहा है, तो यूजुअली आपका 8th का एनर्जी ही एक्टिवली काम कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव है, आपको पैसा भी मिल रहा है, रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, आपके ससुराल में आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, योर 8th हाउस इज वेरी गुड। तो क्या होगा, खर्च करने का एबिलिटी बढ़ेगा आपके अंदर। मैं कई बार देखा हूं जिनके रिलेशनशिप्स हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ सही नहीं होता है, या ससुराल के साथ सही नहीं होता है, वो लोगों के पास पैसा चाहे बहुत हो, वो एक तरीके से ना पैसे को खर्च नहीं कर पाते। आप ये भी नोट करिएगा, उनके पैसा यूजुअली लोग चोरी कर लेते हैं, हड़प लेते हैं, या वो कभी भी पैसा खर्च करें तो उनको लगता है मैं गरीब हो जाऊंगा। रिलेशनशिप स्पॉयल हो गया है, ससुराल के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, तो आपको पैसे का भी कमी होगा। अगर पैसा है भी आपके पास, उसको आप रियल सेंस में एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंजॉयमेंट वीनस है। तो जिस 12th हाउस को मैं बार बार खराब कह रहा हूं, वो खराब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लाइफ में मैं एंजॉय नहीं कर पाया, स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, मेरे पास ऐसा कोई हुनर नहीं है जिससे कोई मुझे तारीफ कर ले। मेरे लाइफ का एनर्जी नेगेटिव जगह पे खर्च हो रहा है। तो जहां नेगेटिविटी आ गया उसको ठीक करने के लिए आप उसके 12th हाउस के ऊपर पॉजिटिव काम करेंगे। मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए, पूजा करिए, 5th हाउस बच्चों का रेस्पेक्ट करिए, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, क्योंकि 5th हाउस का काम 6th के एनर्जी को पॉजिटिव करेगा। 6th हाउस का नेगेटिव काम 5th के एनर्जी को कम करेगा, तो बच्चे सफर करेंगे, बच्चा होगा नहीं आपका, बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहेगा, आपका टैलेंट और स्किल काम में नहीं आएगा, पढ़े कुछ हो काम कुछ और कर रहे हो,
और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस जरूरी नहीं है। पहले तो उन तमाम गिफ्ट्स को आप ढूंढिए जो यूनिवर्स ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। ताजा हवा मिला है, एबंडेंट पानी मिला है, रेस्पेक्ट मिला है, प्यार दुलार मिला है। माँ बाप ने आपका सेवा इतना बढ़िया से किए हैं कि छोटा बच्चा जो बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहा था, आज वो उसका भी खुद का बच्चा है और वो जो है उसी माँ बाप को लेके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। तो उस जो माँ का मन का अशांति है, दैट इज ए गिफ्ट। मन का अशांति, किसी को दुखी करना, वो भी गिफ्ट ही है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव गिफ्ट इसीलिए मैंने शुरू किया था। दैट इज ए काइंड ऑफ नेगेटिव गिफ्ट। तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। जिसके माँ बाप का आंसू निकलता रहता है ना, वो बच्चा चाहे जितना भी पैसा कमा ले, उसको कभी सुकून नहीं मिलेगा। और उसके बच्चे उसके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि माँ बाप को 4th हाउस और 9th हाउस से देखते हैं। उनके साथ जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे वो आपके 1st हाउस यानी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसमें रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। और 4th जो है 5th से 12th है, तो बच्चे आपके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि आपका सुकून भी 4th हाउस से पता चलता है। तो बच्चे अगर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुए तो उनसे जो सुकून मिलेगा, 12th हाउस का जो एनर्जी है, स्पॉइल हो गया, आप हमेशा दुखी रहोगे। मैं इसीलिए बहुत लोगों को कहता हूं, चाहे आप जिस भी पोजीशन में पहुंच जाओ, आप जैसे अपने बच्चों के लिए ट्रीट करते हो ना, आप बच्चे को तो पिज्जा खिला रहे हो, लेकिन माँ बाप को आप जो है 10 रुपए का समोसा खिलाने के टाइम में 4 बार सोचते हो कि मेरा पैसे का कमी हो जाएगा। ऐसे लोग चाहे कहीं पे भी रहें, चंद्रमा का जो गिफ्ट उन्होंने दिया है वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगा। वो चंद्रमा जो खुद ही अपना लाइफ में इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि लोग बार बार उनके बारे में सोचते हैं कि जो गुरु पत्नी को हरण कर लिया, इतना सुंदर होने के बावजूद उनका जीरो और जो फुल एनर्जी है ये कैसे पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। आप जितना भी कोशिश करिए, आपका खुशी कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो चंद्रमा है। उसको कंसिस्टेंट करने के लिए चंद्रमा का एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन देना चाहिए। इसीलिए एक पक्ष ऐसा होता है चंद्रमा का जिसमें चंद्रमा का ग्लो बढ़ता रहता है। दैट मीन्स यू आर गोइंग फ्रॉम मोर हैप्पीनेस टू फर्दर हैप्पीनेस। और इसके लिए 15 दिन का जो तपस्या है ना, वो भी करना पड़ता है। कभी भी आपको सफरिंग है, आपका मन खुश नहीं है, आप अपने माँ से 2 मिनट बात कर लिया करो। आप माँ का सेवा करने का मौका मिले तो सेवा कर लो, या कोई और दुखी इंसान को कुछ खाना खिला दो, पानी का बोतल पिला दो। घर में कोई आ रहा है तो कोई अच्छा खाना उनके लिए रखो। प्लान करो कि मेरे घर में कोई भी आएगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होना चाहिए जिसको मैं खाने के तौर पे दे सकूं, क्योंकि चंद्रमा 2nd हाउस में सबसे पावरफुल होता है। और जब आप ये सोचते हो कि मैं आज इसको खिला रहा हूं, वो घर जब जाऊंगा तो वो भी मुझे खिलाएंगे, तो हो गया आपका गिफ्ट। गिफ्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ही जीरो हो गया। तो इसीलिए कोई भी गिफ्ट आप कर रहे हो, बुरे टाइम में जो भी प्लैनेट का एनर्जी खराब है उसके चीजों का गिफ्ट किया करो। जो चीजें एक्चुअल में दुनिया को आगे चलाता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो किसी तरीके का ऐसा चीज हो जो एबंडेंटली एक्चुअल में प्रेजेंट है, उसका डोनेशन आप बिना सोचे करिए। जहां पे फ्री में कोई खाना मिल रहा है, गुरुद्वारा हो गया, भंडारा हो गया, मेक इट ए हैबिट नॉट टू ईट ओवर द ईयर, क्योंकि भगवान ने आपको इतने ब्लेस्ड बनाए हैं कि आप कोई जरूरतमंद के लिए वो खाना छोड़ सकते हो। लेकिन आप जब ये आदत डाल देते हो फ्री में जाके खाना, बिना इनवाइटेशन के जाके खाना, then that will actually create negative things related to your health and also to your expenditure. बहुत लोगों को मैं देखा हूं जो यूजुअली गुरुद्वारे वगैरह में या कोई पार्टीज वगैरह में जरूरत से ज्यादा खाना ले आते हैं, उसको खर्च करते हैं, खाना फेंकते हैं, पानी दोगे तो आधा पीते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ नेगेटिव गिफ्ट टू द यूनिवर्स। और ऐसे लोग हमेशा भूखे रहते हैं। उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, पाई पाई के लिए तड़पते हैं। तो पानी का रेस्पेक्ट होना चाहिए, किसी भी तरीके का फूड का रेस्पेक्ट होना चाहिए। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो फ्री में मिला हुआ चीजों का रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो चीज आप जो है खाने के लिए एक्चुअल में यूनिवर्स ने आपको बनाया नहीं है। भंडारा वगैरह को अवॉइड करिए।
अगर वहां पे जा रहे हैं तो आप अपने जितने कैपेबिलिटीज है उसके बदले डोनेट करिए, और डोनेशंस हमेशा एनोनिमस होना चाहिए। आप देखिए लाइफ में जो भी चेंजेस हम चाहते हैं ना, वो चेंजेस धीरे धीरे आता है। वो आपके लिए चिरस्थायी तभी बनेगा, परमानेंट तभी बनेगा, जब यू हैव ए हैबिट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनर्जीज इन दिस वे। तो इसीलिए आगे से कुछ गिफ्ट्स देना मत। नेगेटिव चीजें जो चल रहे हैं उसका गिफ्ट उसी के साथ रिलेटेड वाले लोगों को देना चाहिए। जैसे आपका केतु खराब है, तो केतु क्या है? केतु जब खराब होता है तो केतु यूजुअली जो घूमते रहते हैं योगियों को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो किसी भी तरीके का ड्रेस पहन के घूम रहा है, आपको लगा कि हाँ जी किसी तरीके का मंदिर मंदिर भटक रहा है, योगी जिसको हम कहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को केतु से रिलेटेड गिफ्ट करिए। जो मैं कहता हूं कंबल, ठंड के टाइम में काला कंबल एक दो जो है गिफ्ट करिए। राहु जो है लूले लंगड़े अंधों को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी अंधाश्रम में जाइए, किसी वृद्धाश्रम में जाइए, कोई ऐसे अपाहिज व्यक्ति आपने देखा तो आप उसको कुछ डोनेट करिए। और फूड भी डोनेट करेंगे तो भी चलेगा। राहु का मतलब जो है जूता को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शनि भी चप्पल है और राहु भी है। किसी को धूप में आपने देखा और आपने कोई चप्पल गिफ्ट कर लिया, उससे अच्छा गिफ्ट है ही नहीं, क्योंकि उससे उसको कंफर्ट मिलेगा। लेदर के आइटम्स आप देख लो, सर्च करो। ऐसे थोड़ी है कि आप जो है सारे ज्ञान को किसी से सुन के ये करोगे। आज के डेट में इंटरनेट है, 5 सोर्सेस से आपको चीजें मिल जाएगा। बुद्ध का गिफ्ट तभी करना है आपको जब आपका बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके पढ़ाई में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो नेगेटिव बुद्ध है। क्योंकि पावरलेस प्लैनेट जो होता है ना, वो नेगेटिव भी नहीं कर पाता है और पॉजिटिव भी नहीं कर पाता है। जब वो नेगेटिव करता है तो समझ जाओ चाहे वो डेबिलिटेटेड है, उसके नेगेटिव एनर्जी काफी हावी है, तभी वो नेगेटिव काम कर रहा है। और वो सिचुएशन से पता चल जाएगा। कहीं एग्जाम के लिए गए, डिले हो गया, आपने 1 साल पढ़ा, तबीयत खराब हो गया, ये भी तरीका है उसका देखने का कि बुद्ध खराब है, आप कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, चलने में दिक्कत हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है सूर्य खराब हो रहा है, चंद्रमा खराब हो रहा है, क्योंकि वो सूर्य चंद्र आंखें हैं। सब प्लानेट का एनर्जीज को देखिए, जब वो खराब टाइम में खराब रिजल्ट दे रहे हैं उनके चीजों का डोनेशन करिए। और जब भी 12th हाउस से कोई डोनेशन कर रहे हैं उसमें आपको सीक्रेसी रखना ही रखना है। उसके बाद आप किसी को कुछ भी गिफ्ट करिए, यू विल डेफिनेटली गेट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द नेक्स्ट हाउस फ्रॉम गिफ्ट। यानी 12th का रिजल्ट फर्स्ट में दिखेगा। कोई प्लैनेट आपका 5th में है लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहा है, सुकून में दिखेगा वो, क्योंकि 4th हाउस आपका हैप्पीनेस है। चंद्रमा आपका कहीं पे भी है, चंद्रमा का आपने गिफ्ट किया, आपका मन धीरे धीरे खुश होने लगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा पहले, उसके बाद आपके पास पैसे का स्रोत अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है पैसे के एनर्जी को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, रनिंग कैश। आप दुखी रहिए, देखना आपको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, खाना आपके सामने पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आप अभी काम है बाद में खाएंगे करके आप अनजाने में अवॉइड करोगे। दैट इज काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट। टाइम पे खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं कि मोबाइल भी हाथ में पकड़े हुए हैं और साथ में खाना खा रहे हैं। मोबाइल राहु है और खाना चंद्रमा है, हो गया राहु और चंद्रमा का योग। कई बार हम लोग ये योग बनाते रहते हैं। कोई अशांत है, उसके बाद भी उसके दिमाग में कोई पर्टिकुलर सोच चल रहा है, तो पता चला वो डेबिलिटेटेड चंद्रमा वाला हाउस एक्टिवेट है, स्कॉर्पियो। आपके जो मनोस्थिति है ना, वो प्रश्न कुंडली में भी बताता है कि कौन सा प्लैनेट सही है और कौन सा प्लैनेट खराब है। चंद्रमा सही होगा तो आधे चीजें सही हो जाते हैं, इसीलिए मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो चंद्रमा के चीजों को हमेशा बड़े प्यार से जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करिए। कहीं पे उसको मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उसको कम से कम खर्च करिए, बचाइए उसको। जितना रेस्पेक्ट होगा माँ के लिए उतना ही आप पावरफुली ग्रो करेंगे। क्योंकि आप देखिए जितने भी हमारे देश में आक्रमण हुए हैं, चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी हो चाहे अंग्रेज हो, कहीं पे भी आप देखोगे ना जो आपके देवताओं के मंदिर है वो विध्वंस किए हैं वो।
लेकिन देवी मंदिर आप चाहे पाकिस्तान में ढूंढोगे, अफगानिस्तान में ढूंढोगे, बांग्लादेश में ढूंढोगे, सर्च करके आपको मिल जाएगा कि अभी भी वो देवियां आजकल साक्षात मौजूद है, वहां पे अभी भी पूजा पाठ चल रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, मेटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट के लिए देवियों का पूजा करने से बड़ा उपाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शक्ति हैं, वो एनर्जीज हैं। और जो घर के शक्तियों को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो चाहे जितना पूजा पाठ कर ले, फ्यूचर उनका डार्क है। एनी क्वेश्चन? Can you elaborate on the fact that what else, like Devi Mandirs have not been plundered, but भगवान के मंदिर have been लूटे गए हैं? कई बार ऐसे होता है कि हम लोग जब सर्च करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम सर्च करेंगे, बार बार आप देखना, राजस्थान में एक देवी माँ का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहां पे गोलीबारी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस मंदिर को थोड़ा सा भी आंच नहीं पहुंचा, है ना। अभी भी आप सर्च करेंगे तो पाकिस्तान में ऐसे देवियों का मंदिर है जहां पे अभी भी हिंदू जाके वहां पे वर्शिप कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअल में एनर्जी जो है ना, वो मूवमेंट के लिए कारण बनता है। आप अगर मानिए शरीर खराब हो गया, आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई चीज आप करने में अक्षम है, तो आप समझ जाइए कि आपको जो देवी माँ का जो एनर्जी है, जिसको हम एक्चुअल में एनर्जी ही कहते हैं, उस एनर्जी का कमी है। कोई भी चीज जी करने के लिए आपको पहले एनर्जी चाहिए। आप पूजा करना चाहते हो लेकिन दूसरे दिन कर नहीं पा रहे हो, कोई हैबिट बनाना चाहते हो, आप कर नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स योर प्राइमरी एनर्जी इज नॉट सपोर्टिंग यू। और वो एनर्जी का जो रूप है वही शक्ति है। तो ये एनेक्डोट जो है, जो एग्जांपल्स में दिया हूं, इसके पीछे लॉजिक यही है कि मुझे जो भी रिजल्ट चाहिए, उसका पहला स्टेप है एनर्जी का वर्शिप करना। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ, एनर्जी को वेस्ट मत करिए और चीजों को सर्च करिए। देखिए इस तरीके का कोई सिचुएशन हुआ है क्या, अंडरस्टूड, कोई थैंक यू सो ऐसा मच, बहुत मंदिर है हेल्पफुल, जी? ठीक है, तो वी बहुत हैव टू हेल्पफुल, फाइंड। थैंक यू। सर रिकॉर्डिंग नमस्कार। आएगी आज की? हाँ जी मैम, बताइए। सर रिकॉर्डिंग आ, आएगी आज की ना? हाँ मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ, आई विल शेयर दैट। सर आज मेरे को वो नहीं आया ना, पासकोड नहीं आया, आज मैं अटैच नहीं मैं हो एक्चुअल पाई। में रीजंस बताऊंगा आपको, ठीक है, सो डोंट वरी, ठीक है सर, आई विल शेयर दैट। ठीक है सर, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा नमस्ते था, सर। Thanks a lot, बहुत ही वन sir. ऑफ द बेस्ट May बहुत I क्लासेस। अच्छा ask you one एक्सप्लेन किया question, सर sir? आपने। हाँ जी मैम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने 6, 8 और 12th के लॉर्ड का जैसे डोनेशन बताया सर, तो जैसे एक्वेरियस असेंडेंट को हम देखेंगे तो उसका सैटर्न सर 12th और फर्स्ट हाउस दोनों का लॉर्ड बन जाएगा, मर्क्यूरी फिर हाँ जी, 5th हाँ और जी 8th दोनों का लॉर्ड बन जाएगा। जी। सर तो फिर कैसे काउंट करेंगे उसमें? तो अल्टीमेटली आप ऐसे केसेस में जहां पे एक प्लैनेट दोनों का ही लॉर्ड है ना, तो उसको आप छोड़ के 8th हाउस के ऊपर फोकस रखना है आपको। जहां पे भी अच्छा। एक प्लैनेट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाउस को बता रहा है, उसके एनर्जीज के लिए आपको प्रॉपरली प्लान करना होगा, है ना। जैसे शनि के कुछ चीजें हैं जो आप करोगे तो यूजुअली और 12th को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे भी मानिए कोई काम चल रहा है, तो यूजुअली हम मंदिर वगैरह जाते हैं, तो वहां पे अगर आप मंदिर को साफ सफाई करने में भी थोड़ा सा श्रमदान कर लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव है ना। जैसे मानो मैं कहीं देवी मंदिर गया, तो मेरा एक आदत है, मैं झाड़ू लिया और मंदिर के बारंडा को जो है साफ कर दिया। हम्म। बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीजें हैं जो उस एनर्जीज को प्यूरिफाई करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। लेकिन मानिए मैं क्या कर रहा हूं, शनि जो है मेरा प्रोफेशन है, और शनि फर्स्ट हाउस में ऐसे भी खराब होता है। आर यू गेटिंग इट? शनि यस सर। किसी का भी फर्स्ट हाउस में हो, तो शनि हाउस वाइज जो है नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी कैसे देखेंगे? आप कोई काम कर रहे हैं, कोई उसका सराहना नहीं कर रहा है, हर चीज में आपको ताने मिल रहा है, आपको बार बार जॉब छोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब शनि क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। तब आपको शनि का डोनेशंस करना ही करना है, ठीक है। ओके चीजें सर। पहले नेगेटिव होना चाहिए। 12th तो मैंने बता दिया, लेकिन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कि वो चीज मेरे लिए नेगेटिव है या नहीं। रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर आपको जो है वीनस के डोनेशंस करना चाहिए, क्योंकि उसके एनर्जी को प्यूरिफाई करने का एक ही तरीका है ना।
सर और वीनस अगर योग कारक है और फिर भी अगर रिलेशंस में प्रॉब्लम है तो भी उसका डोनेशन करना चाहिए फिर? तभी भी आपको करना चाहिए। और जब ऐसी चीजें जहां पे आपको कंफ्यूजन है कि योग कारक है, मुझे इसका डोनेशन नहीं करना चाहिए, तो फिर वीनस को रिप्रेजेंट करने वाले जो देवी माँ हैं उनका पूजा करना चाहिए, है ना। वीनस लक्ष्मी का अवतार है। वीनस जो है साफ सफाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 12th हाउस। तो मन के अंदर जो विकार होता है ना, उसको साफ करना पहला जरूरी है। जब आप आइसोलेटेड होते हैं और बार बार आपके ख्याल कोई नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। प्राइवेसी में जो भी हम काम करते हैं उसमें वीनस खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है ना। सबका कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होता है जो यूजुअली वो दूसरों को बताना नहीं चाहते। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब वीनस सही होना। ओके कोई ओके सर। रिलेशनशिप है, आप अपने ओर से 100% प्रोवाइड कर रहे हो, तो दूसरा इंसान उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो कार्मिक प्रॉब्लम्स है उसमें क्या करोगे आप, उसके डोनेशंस के साथ साथ कुछ रिचुअल्स वगैरह भी करना चाहिए। और उसके लिए प्रॉपर आपको जाके स्टडी करना होगा कि वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है, वीनस का प्लेसमेंट कहाँ पे है। जिस इशू का सॉल्यूशन आपको चाहिए उस पे आप जो है, सिर्फ ये बेसिक नॉलेज है 12th 8th ये सारा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कुछ पीपीटी शेयर करूं जो प्लानेटरी एनर्जीज के ऊपर होगा, है ना, प्लेसमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आज के अच्छा डेट में रिलेशनशिप इशू सभी को है, मैक्सिमम लोग कहेंगे। तो हम देखेंगे वीनस फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या करना चाहिए, सेकंड में क्या करना चाहिए। सो आई विल मेक पीपीटी ऑन दैट आल्सो। सर जैसे ये डोनेशन हमें करना नहीं चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिट चीजें है, तो सर डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती क्या सर? जैसा आपने बताया कि ये राहु केतु के लिए कनेक्टेड जो चीज है उसका कभी डोनेशन नहीं करना चाहिए, तो उसकी चीजें अगर कोई हमें गिफ्ट देता है सर तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए? अब अल्टीमेटली आप देखिए, आप जब भी कोई गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो यू आर द रिसीवर। और गिफ्ट जो है 7th हाउस और 6th हाउस को कनेक्ट करता है ना, जी 7th सर। और 6th को। तो ये दोनों हाउसेस ना हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं। मैं पहले से कहता हूं किसी का रिलेशनशिप सही है तो उसका 7th हाउस अच्छा है, वो कोई गिफ्ट भी रिसीव कर लेना तो अल्टीमेटली गिफ्ट के बदले गिफ्ट दिया जाता है, वो नेगेट करने के लिए है। एक ने आपको दे दिया, लेकिन कई बार आप अवॉइड भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि नहीं जी मुझे ये गिफ्ट अभी चाहिए नहीं, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है गिफ्ट देना। कई बार लोग डिस्कस करते हैं मैं आपको क्या गिफ्ट दूं, हाँ तो वहां पे आप अवॉइड कर सकते हो उन चीजों को, ये मत करिए करके, है ना। अच्छा। जब आप और कोई चीज को समझ जाते हो ना तो उसके बाद फिर आपका थॉट प्रोसेस और जो प्लानिंग है वो भी बदलता है। ये तो अभी हम क्लास लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप भी खुद सोचिए कि अगर कोई मुझे गोल्ड गिफ्ट कर रहा है ना, गोल्ड गिफ्ट कर रहा है, यूजुअली लोग करते हैं। तो गोल्ड जुपिटर से देखा जाता है, ज्वेलरी जो है वीनस से देखा जाता है। तो गोल्ड जो है ग्रोथ है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि यूजुअली गोल्ड का चोरी हो जाना अच्छा नहीं कहते, हाँ सर। गोल्ड का गिरवी रह जाना अच्छा नहीं कहते। तो इसका मतलब है गोल्ड आपको अगर कोई दे रहा है तो ही इज एक्चुअली गिविंग सम पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम हिज साइड। एक्सेप्ट कर लिए, लालच उसके साथ होना चाहिए नहीं चाहिए गिफ्ट में, मैंने ये भी शुरू में बताया है। आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो आप गिफ्ट शुड बी इक्वली ट्रीटेड। आपने लिए हो तो आपको दे भी देना चाहिए, लेकिन देने के टाइम में ये जो क्लास है उसको ध्यान रखना है कि ये देना है या ये नहीं देना है। डोंट बी टेकिंग ए डिसीजन ब्लाइंडली, है ना। सर तो जैसे आपने बताया सर कि वीनस के लिए अपने को वीनस की गिफ्ट्स नहीं देनी चाहिए, तो जी जैसे हमारे सर जो जैन सेंट्स रहते हैं दे डोंट कीप मनी, तो हम लोग उनको कपड़ा डोनेट करते हैं, तो दैट इज जस्ट बिकॉज कि वो उनकी एक नेसेसिटी है और वो ऐसे लोगों से ही लेते हैं सर। तो वो नेसेसिटी सही है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जो यूज्ड चीजें होते हैं उसको आप नेसेसिटी के साथ हम जोड़ देते हैं, क्यों मैंने पहन लिया दूसरा पहन ले। लेकिन अगर आपको प्रभु जी, एक्चुअल में देना है ना, यू शुड बी डोनेट फ्रेश ड्रेसेस, है ना। प्रभु जी, हाँ इसमें आई कैन से समथिंग, यू कैन गिव अ कैमली। वुल की हाँ जी, हजारों की आती है, तो कैमली दे सकते हैं। अब दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जैसे आपने पुराने कपड़े भी दे दिए, यूजुअली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जैसे मेरे बच्चों का कोई 3rd 4th ईयर का ड्रेसेस है तो हम लोग हमारे घर में जो मेड आते हैं दे देते हैं, है ना, ताकि उनके हाँ बच्चे सर। पहन लें वो करें। लेकिन उससे पहले उसको जो है नमक के पानी में भिगोना, उसको प्रॉपरली साफ करना, कई सारी चीजें हैं। ऐसे नहीं कि आपने उठाए और दे दिए, है ना।
कई बार चीजें जो है दूसरे के लिए बहुत बड़ा जरूरतमंद चीज होता है। जैसे खाने का सामान है, लोगों का ऐसा आदत है कि वो पहले 3-4 दिन खाएंगे, फिर भी बच गया तो उसके बाद पैक करके देते हैं। बहुत लेडीज को मैं देखा हूं, यूजुअली वो क्या करते हैं, जब वो चीजें वेस्ट होने के कगार पे आएंगे ना तब देते हैं। लेकिन मैं उनको ये सजेस्ट करता हूं कि पहले आप खुद भी जब खा लिए तो उसको ऐसे यूज करिए ताकि वो झूठा ना हो, और सेकेंड है उसी 1-2 दिन में उसको डोनेट कर दो। ऐसे नहीं कि आप नहीं यूज कर पाए तो दे। तो जो आपके मन का सच्चाई है ना, वो गिफ्ट के साथ रिलेटेड है। आप चाहे दूसरे को झूठा खाना भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि झूठा खाना है तो आपको उसका रिपरकेशन भोगना पड़ेगा, है ना। आपके पास भगवान ने बहुत अच्छे चीजें दिए हैं, तो आप क्या करोगे, कोई नया ड्रेस बच्चे को दे दिए, गिफ्ट कर दिए दशहरा में। लोग यूजुअली दिवाली में, दशहरा में गिफ्ट करते हैं। आप देखना उसके लिए भी इश्यूज निकलता है। सोन पापड़ी का पैकेट जो है लोग देते हैं, है ना। तो जो चीजें यूजुअली कॉमन पार्लेंस में है कि किसी को देने का मन नहीं है और ऐसे चीजें दे रहा हूं कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसके मजबूरी का मैं फायदा उठा रहा हूं, तो फिर उस ऐसा गिफ्ट देने से भी कोई फायदा नहीं है। तो गिफ्ट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड, इट शुड बी डोनेटेड रेस्पेक्टफुली, और गिफ्ट का सबसे पहला रूल है, इट शुड बी डोनेटेड एनोनिमसली। मैंने गिफ्ट दिया और 5 लोगों को बोल दिया मैंने उनको ये गिफ्ट दिया है, तो फिर गिफ्ट का वो पावर जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा। एंड सर ठीक है, गिविंग तो कैश एज अ गिफ्ट सर, बहुत ही बढ़िया है। गिविंग वो कैश सबसे अच्छा ना सर, वो खाली कैश ही देना, इट विल नॉट कम अंडर एनी प्लैनेट और इट विल कम अंडर मून सर। मून अंडर जितने रनिंग करेंसी है वो मून के अंडर आता है। चंद्रमा खराब है तो कैश हमेशा गिफ्ट करना चाहिए। जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, जिनका माइंड जो है हमेशा खराब रहता है, वो एनोनिमसली किसी दुखी इंसान को थोड़ा बहुत पैसा दे दे तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन मून के लिए 50 चीजें हैं। पानी डोनेट करना, मून के लिए किसी तरीके का मिल्क के प्रोडक्ट डोनेट करना, मिल्क के मिठाई डोनेट करना, वो भी आएंगे उसके हिसाब से। लेकिन जरूरतमंद इंसान का रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा दे दिया जाए तो बड़ा अच्छा। मैं किसी को 500 रुपए दे रहा हूं और मुझे पता है कि वो 500 रुपए बच्चे का किताब खरीद सकता है, तो नाउ गिविंग ए 500 रुपी गिफ्ट इज नॉट एक्चुअली वैल्यूएबल। 500 रुपए दे देना उसके लिए अच्छा है ना। फिर वो अपना प्लान में यूज कर लेगा। एक तो आपने अपना 500 खर्च किया, लेकिन वो उसके लिए एक चॉइस दे देगा। यूजुअली ऐसे ही होता है। आप 100 रुपए किसी को दिए, उसके जगह पे आप 100 रुपए का नोट दे दो, अगर उसका जरूरत होगा तो राशन खरीद लेगा, उसके जो चीजें चाहिए खरीद लेगा। तो आपको ये भी नहीं पता कि आपने एक्चुअल में गिफ्ट क्या दिया, है ना। चलिए सर वन मोर नेक्स्ट क्वेश्चन Rama सर, ji, एक और क्वेश्चन था, गिफ्ट question कार्ड on, दे sir. सकते Sir, हैं? what about if somebody gives silver? मैं वो देखेंगे, ये सारे इंडियन